नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। तो यह एक मेरी नई सीरीज है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब्स जो कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक-एक वर्ड को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब होंगे, सारे की चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा पहला फ्रेजल है या पहला वर्ब है टीयर। तो टीयर का मतलब होता है, क्या होता है? फाड़ना। फाड़ना। टीयर का फर्स्ट फॉर्म टीयर होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टोर होता है, TORE। फर्स्ट फॉर्म टीयर, सेकेंड फॉर्म टोर और थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न, TORN। TORN। जैसे आई टीयर द पेपर, मैं पेपर फाड़ता हूं। इस तरीके से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब आपके सामने स्क्रीन पर, टीयर डाउन। टीयर डाउन का मतलब होता है गिरा देना या ढहा देना। डाउन का मतलब तो आप जानते हैं, डाउन मतलब नीचे होता है, और टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो यहाँ पे जब दो शब्द को एक साथ मिलाया गया, जब एक फ्रेजल वर्ब तैयार किया गया टीयर डाउन, तो टीयर डाउन का मतलब होता है गिरा देना या ढहा देना। इंग्लिश मीनिंग होती है टू डिमोलिश और डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। ओके, आपको समझ में आया कि टीयर डाउन का मतलब क्या होता है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अधिकारियों ने पिछले सप्ताह अवैध इमारत को गिरा दिया। द अथराइज द अथॉरिटीज टोर डाउन द इलीगल बिल्डिंग लास्ट वीक। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज या ऑफिसर्स। अब टोर डाउन यहां क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जिस हिसाब से हमारा सेंटेंस होता है, अब वो सेंटेंस किस टेंस में होता है, उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज करते हैं। देखिए, वर्ब को ही यूज करते हैं। जैसे वर्ब क्या है, इसमें टीयर है। वर्ब क्या है? टीयर है। तो जब पास्ट टेंस की बात आई तो टीयर की जगह टोर हो गया, और अगर पास्ट परफेक्ट की बात आती तो टॉर्न हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती तो टॉर्न हो जाता। तो ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मजदूरों ने नया पुल बनाने के लिए पुराने पुल को गिरा दिया। अब पुराने पुल को गिरा दिया तो ये भी पास्ट की बात हुई। तो वर्कर्स टोर डाउन द ओल्ड ब्रिज टू बिल्ड द न्यू वन, टू बिल्ड द न्यू वन। ओके, उसके बाद बारी आई, तूफान ने कई बिजली के खंभे गिरा दिए, यानी पास्ट की बात फिर से हुई। द स्टॉर्म टोर डाउन सेवरल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। उसके बाद फिर से बात होती है, आग लगने के बाद उन्होंने क्षतिग्रस्त गोदाम को गिरा दिया, यानी ये भी पास्ट की बात हुई। तो दे टोर डाउन द डैमेज वेयर हाउस आफ्टर द फायर। उसके बाद बारी आती है, ये प्रेजेंट में है शायद, नगर परिषद ने असुरक्षित स्कूल भवन को गिराने का निर्णय लिया। ये क्या हुआ? द सिटी द सिटी काउंसिल मतलब नगर परिषद डिसाइडेड टू टीयर डाउन द अनसेफ स्कूल बिल्डिंग, अनसेफ स्कूल बिल्डिंग। तो ये था हमारा पहला फ्रेजल वर्ब टीयर डाउन, यानी गिरा देना या ढा देना। बात करते हैं टीयर अप, सेकेंड फ्रेजल वर्ब के बारे में चलते हैं। टीयर अप, टीयर अप का मतलब होता है फाड़ देना। टीयर अप का मतलब होता है फाड़ देना, यानी टू रिप समथिंग इनटू पीसेस, मतलब फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देना, इस तरीके से। तो जैसे पहला एग्जांपल लिया, उसने पत्र पढ़े बिना ही फाड़ दिया। तो फाड़ा, तो जैसे कोई पत्र है तो जब दो भाग में कर दिया तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सी टोर अप द लेटर विदाउट रीडिंग इट। उसके बाद उसने गुस्से में पुराना समझौता फाड़ दिया। कोई समझौता पेपर पे हुआ था, तो ही टोर अप द ओल्ड एग्रीमेंट इन एंगर। कृपया इन बेकार कागजों को फाड़ दें। प्लीज टीयर अप दीज यूजलेस पेपर। टीयर अप प्रेजेंट का बात हो गई। फिर से यहां पास्ट की बात हो रही है। बच्चे ने गलती से अपनी चित्रकारी फाड़ दी। द टीचर द चाइल्ड टोर अप हिज ड्राइंग बाय मिस्टेक। ओके, बहस के बाद उसने निमंत्रण पत्र फाड़ दिया। सी टोर अप द इनविटेशन आफ्टर द आर्गुमेंट। समझ में आया? टीयर डाउन का मतलब होता है गिरा देना, ढहा देना, डेमोलिश कर देना। टीयर अप का मतलब होता है पत्र या कोई कागज को फाड़ के दो टुकड़ों में कर देना, पीसेस में, टुकड़ों में कर देना। तीसरा हमारा है टीयर ऑफ।
टीयर ऑफ, ऑफ जहां लग जाए वहां समझ लेना कोई चीज एकदम से अलग हो गई, एकदम से अलग हो गई। तो बारी टीयर की आती है, तो टीयर मतलब फाड़ना, फाड़ कर अलग कर देना, यानी टू रिमूव बाय टीयरिंग, फाड़ कर अलग कर देना। तो इसके 5 एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसने शर्ट पहनने से पहले कीमत का टैग फाड़ कर हटा दिया, यानी फाड़ कर एकदम से अलग कर दिया, मतलब शर्ट अलग, टैग अलग। ही टॉर ऑफ द प्राइस टैग बिफोर वियरिंग द शर्ट। दूसरा, कृपया रसीद फाड़कर अलग कर लें और सुरक्षित रखें। यानी कोई रसीद है जो आप देखते हैं, रसीद बनी होती है ऐसी इस तरीके की, उसमें से एक पलझा उसका हो जाता है जो रसीद बनाता है, और दूसरा पलझा फाड़ के अलग कर लेते हैं। तो प्लीज टीयर ऑफ द रिसीप्ट एंड कीप इट सेफली, इसको भी हमने अलग कर दिया। तो टीयर ऑफ का तीसरा है, टीयर ऑफ, तीसरा एग्जाम्पल, सी टोर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर टू राइट अ नोट। उसने नोट लिखने के लिए कागज का एक टुकड़ा फाड़ लिया, मतलब किसी भी कागज से एक टुकड़ा निकाल के अलग कर लिया उसको लिखने के लिए। तो देखिए समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद बारी आती है, हवा ने दीवार से पोस्टर उखाड़ दिया। द विंड टोर ऑफ द पोस्टर फ्रॉम द वॉल, मतलब पोस्टर को अलग कर दिया, दीवार अलग है वही पोस्टर अलग हो गया। ही टोर ऑफ द एनवलप केयरफुली, उसने लिफाफे को ऊपरी हिस्सा सावधानी से फाड़ दिया। तो लिफाफा ऐसे बना था, उसके ऊपरी हिस्से को उसने फाड़ा, निकाल दिया और अंदर से निकाल के अपनी चीजें पढ़ ली। तो हमने कौन कौन सी चीजें सीखी? सबसे पहले टीयर डाउन, टू डिमोलिश यानी गिरा देना, ढा देना। उसके बाद हमने सीखा टीयर अप, फाड़ देना, दो पीस में, दो टुकड़ों में फाड़ देना। टीयर ऑफ, फाड़ कर कोई चीज एकदम अलग कर लेना, फाड़ कर कोई चीज एकदम अलग कर लेना। तो टीयर डाउन, टीयर ऑफ और टीयर, ये क्या था? अप। तो डाउन, अप, ऑफ हो गए। उसके बारी आती है टीयर आउट की। तो हम टीयर आउट में बारी में चलते हैं। पन्ना फाड़ कर निकालना, पन्ना फाड़ कर, केवल पन्ने के लिए यूज होता है टीयर आउट, में भी हो सकता है किसी और के लिए यूज होता हो, लेकिन यहां पर केवल पेज के लिए यूज हो रहा है। टू रिमूव अ पेज बाय टीयरिंग, पन्ना फाड़ कर निकाल लेना, जैसे उसने अपनी कॉपी से एक पन्ना फाड़ कर निकाल लिया। सी टोर आउट अ पेज फ्रॉम हर नोटबुक। Someone tore out the last chapter of the book, मतलब किसी ने किताब का आखिरी अध्याय फाड़कर निकाल लिया। Don't tear out any pages from the library book, पुस्तकालय की किताब से कोई पन्ना मत फाड़ो। He tore out the old calendar page, उसने कैलेंडर का पुराना पन्ना फाड़ दिया। The student tore out the worksheet by accident, छात्र ने गलती से वर्कशीट का एक पन्ना फाड़ दिया। तो हमने क्या क्या सीखा? 4 सीखे। सबसे पहले टीयर डाउन, ढा देना, डिमोलिश कर देना। टीयर अप, कोई चीज फाड़ना, कोई चीज फाड़ना। देखिए हमने टीयर अप का क्या देखा था? फाड़ देना, टुकड़ों में फाड़ देना। फिर हमने टीयर ऑफ देखा, फाड़ के एकदम अलग कर लेना। टीयर आउट देखा, पन्ना फाड़ कर निकाल लेना। तो पन्ना के स्पेशल पन्ने को फाड़ कर निकालने के लिए टीयर आउट का यूज हम करते हैं। टीयर अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, और टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो इसमें हम बात करेंगे टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और सेपरेट फोर्सफुली, यानी टुकड़े टुकड़े बुरी तरीके से कर देना, एक एक पलझा अलग कर देना, बुरी तरीके से नष्ट कर देना। टीयर अपार्ट का यूज उसमें करते हैं। तो जैसे विस्फोट ने इस इमारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो द एक्सप्लोजन टोर अपार्ट द बिल्डिंग। कुत्तों ने कूड़े के बैग को फाड़कर बिखेर दिया, यानी द डॉग्स टोर अपार्ट द गार्बेज बैग, गार्बेज बैग। उसके बाद बारी आती है, गृह युद्ध ने कई परिवारों को बिखेर दिया। द सिविल वॉर टोर अपार्ट मेनी फैमिलीज। उसके बाद बारी आती है, द स्ट्रॉन्ग विंड टोर अपार्ट द टेंट, टेंट ने, तेज हवा ने तंबू को उखाड़ के फेंक दिया, माने अलग अलग कर दिया, तंबू अलग, डंडा अलग, उसके झालर अलग, उसकी बत्ती अलग। इस तरीके से टीयर अपार्ट। बारी आती है, आलोचकों ने खराब प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की। द क्रिटिक्स, द क्रिटिक्स टोर अपार्ट द पुअर परफॉर्मेंस। तो हमने 5 टीयर के सीख लिए। छठवां देखते हैं, टीयर अवे। ये तो आप जानते होंगे, अवे का यूज कहां होता है? जहां पर कोई चीज एकदम से दूर हो जाए, एकदम से दूर हो जाए, अलग कर दिया जाए। जैसे टू पुल अवे बाय फोर्स, टू लीव समथिंग reluctantly,
रिलक्टेंटली। तो अब हम बात करते हैं जबरदस्ती हटाना या मुश्किल से अलग करना, अवे, दूर कर देना। जैसे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट से जबरदस्ती हटा दिया। द पुलिस टोर द प्रोटेस्टर्स अवे फ्रॉम द गेट। द पुलिस टोर द प्रोटेस्टर्स अवे फ्रॉम द गेट। प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारी। वह उपन्यास पढ़ना छोड़ नहीं पा रही थी। सी कुडंट टीयर herself away from the novel. Or she couldn't tear herself away from the novel. वह उपन्यास पढ़ना छोड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार वह टीवी से हट पाया। आखिरकार वह टीवी से हट पाया। He finally tore himself away from the television. उसके बाद बच्चों को उसकी माँ के बाहों से जबरदस्ती अलग किया गया। मान लीजिए कोर्ट में किसी का डाइवोर्स चल रहा है और एक बेटा है या कोई बेटी है और दो लोग हैं, तो बच्चा माँ के पास बाहों में जाके जकड़ गया, तो कोर्ट क्या करती है कि उस बच्चे को अलग करके पिता को सौंप दिया। इस तरीके से जब बच्चों को बाहों से अलग करते हैं, जबरदस्ती उसको उठा के ले जाते हैं, तो उसके लिए टोर्न टीयर अवे का यूज करते हैं। द चाइल्ड वाज टीयर अवे या टॉर्न अवे फ्रॉम हिज मदर्स आर्म्स। उसके बाद देखते हैं मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए मीटिंग छोड़नी पड़ी। आई हैड टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द मीटिंग टू कैच माई ट्रेन। लास्ट देखते हैं 8 नहीं एक और है इसके बाद। टीयर इनटू इनटू टीयर इनटू कड़ी आलोचना करना या जोरदार हमला करना। टू क्रिटिसाइज और अटैक फायरसली। ठीक है, फायरसली। जैसे हार के बाद कोच ने खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना की। द कोच टोर इनटू द प्लेयर आफ्टर द डिफीट। ओके, कड़ी आलोचना करना टीयर इनटू या जोरदार हमला करना। द एडिटर टोर इनटू द पुअरली रिटन आर्टिकल। संपादक ने खराब लिखे गए लेख की कड़ी आलोचना की। शेर अपने शिकार पर टूट पड़ा, यानी जोरदार हमला किया। द लॉयन टोर इनटू इट्स प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार। प्रे मतलब होता है शिकार। एक नई मीनिंग आपको मिल गई, याद रखिएगा। मैनेजर ने देर से आने पर कर्मचारियों को डांटा। द मैनेजर टोर इनटू द स्टाफ फॉर अराइविंग लेट। डांटना भी हो गया मतलब। उसके बाद समीक्षकों ने कमजोर कहानी के कारण फिल्म की कड़ी आलोचना की। द रिव्यूअर्स टोर इनटू द फिल्म फॉर इट्स वीक स्टोरी लाइन। लास्ट देखते हैं। अरे 9 है, बस वेरी गुड, 9 है, मतलब अभी 2 पढ़ने हैं आपको। टीयर थ्रू। टीयर थ्रू का मतलब होता है बहुत तेजी से पार करना या पूरा करना। जैसे टू मूव थ्रू और फिनिश समथिंग वेरी क्विकली। जैसे कुछ ही घंटों में आग पूरे जंगल में फैल गई। द फायर टोर थ्रू द फॉरेस्ट विद इन आवर। उसने 30 मिनट में परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। ही टोर थ्रू द एग्जाम पेपर इन 30 मिनट्स। बहुत तेजी से पूरा करना या पार करना, तो बहुत तेजी से पूरा कर लिया 30 मिनट में। द स्टॉर्म टोर थ्रू द कोस्टल विलेज। तटी तूफान तटी गांव से तेजी से गुजर गया। जो तटी गांव थे, कोस्टल एरिया नहीं होते हैं, जैसे भारत का कोस्टल एरिया ये हो जाता है तटीय क्षेत्र जहां समुद्र से लगा है। तो यहां से तेजी से तूफान गुजर गया, तो टोर थ्रू का यूज किया गया, टीयर का सेकंड फॉर्म। उसने एक ही शाम में पूरा उपन्यास पढ़ लिया। सी टोर थ्रू द नॉवेल इन वन इवनिंग। ट्रेन तेज गति से सुरंग से गुजर गई, माने द ट्रेन टोर थ्रू द टनल एट हाई स्पीड। लास्ट देखते हैं। टीयर एट नोचना या बार बार खींचना। नोचना या बार बार खींचना यानी टू पुल और स्क्रैच रिपीटेडली। रिपीटेडली। ओके। कुत्ता अपने दांत से कंबल नोच रहा था। द डॉग्स टॉर एट द ब्लैंकेट विथ इट्स टीथ। बच्चा उत्साह से उपहार का कागज फाड़ रहा था। द चाइल्ड टोर एट द रैपिंग पेपर
एक्साइटेडली, एक्साइटेडली, एक्साइटली, एक्साइटली। ओके। बिल्ली अपने पंजों से सोफा नोच रही थी। द कैट टोर एट द सोफा विथ इट क्लॉज। पूरी रात तेज हवाएं छत को झंझोरती रहीं। स्ट्रॉन्ग विंड्स टोर एट द रूफ थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट मतलब पूरी रात, थ्रू आउट मतलब पूरी। नोचना है, बार बार खींचना या छत को झंझोरना, इस तरीके से। वह खुद को छुड़ाने के लिए रस्सी को जोर जोर से खींच रहा था। ही टोर एट द रोप ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ। हमने आज 9 पढ़े। 9 में कौन कौन से पढ़े? क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी। रिवीजन: टीयर डाउन, गिरा देना, ढा देना। टीयर अप, फाड़ देना, यानी फाड़कर अलग करना टुकड़ों टुकड़ों में। टीयर ऑफ, फाड़कर एकदम से अलग कर देना, एक चीज अलग दूसरी चीज अलग। टीयर आउट, इसका मतलब पन्ना फाड़कर निकालना। टीयर अपार्ट, टुकड़े कर देना, बुरी तरीके से नष्ट कर देना, इधर उधर कर देना, छितर बितर कर देना। टीयर अवे, जबरदस्ती हटाना है, बड़ी मुश्किल से हटाना। उसके बाद टीयर इनटू, कड़ी आलोचना करना या जोरदार हमला करना। जैसे ब्रेक इनटू, आपको एक फ्रेजल वर्ब बताया था ना अपनी वीडियो में, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुस जाना, दीवार में तोड़ कर घुस जाना, दीवार को तोड़ देना, इस तरीके से। टीयर इनटू, बड़ी कड़ी आलोचना करना या जोरदार हमला करना। शेर अपने शिकार पर जोरदार हमला करता है। टीयर थ्रू, बहुत तेजी से पार करना या पूरा करना। और लास्ट है टीयर एट, नोचना या बार बार खींचना या झंझोरना। तो अगर ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।